गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा हैंस क्रिस्टियन ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने बताया कि जब हम किसी कंडक्टिंग वायर के नीचे एक कंपास निडल रखते हैं और इस वायर में करंट सप्लाई करते हैं, तो जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो कंपास निडल में एक डिफ्लेक्शन होता है फिक्स डायरेक्शन में। ये कंपास निडल में जो डिफ्लेक्शन है वो शो करता है करंट के मैग्नेटिक बिहेवियर को। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जैसे ही स्विच ऑन किया तो डिफ्लेक्शन हुआ था, लेकिन जैसे ही स्विच ऑन होने के बाद कंटिन्यू करंट बहती रही, इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन फिर से नहीं हुआ। अब वो डिफ्लेक्शन कब होता है? जब करंट बंद होता है, मतलब स्विच ऑफ करते हैं। इट मीन्स जैसे ही स्विच ऑन किया डिफ्लेक्शन, स्विच ऑफ किया डिफ्लेक्शन, रेस्ट टाइम कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता। मतलब कि करंट का मैग्नेटिक बिहेवियर केवल कब होता है? जब स्विच ऑन और स्विच ऑफ करते हैं। या अब हम इसको एक साइंटिफिक वे में बोलें तो जो करंट है वो मैग्नेटिक बिहेवियर कब शो करती है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि वोल्टेज जो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है टाइम के साथ। इट मीन्स वी कैन sum up this thing in the one line, that is time varying electric field creates magnetic field। जब टाइम के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करते जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। और ये मैग्नेटिक फील्ड हमने देखी थी कि मैग्नेटिक फील्ड किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, वो हमने उसको देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है आई डी एल साइन थीटा एंड अपॉन आर स्क्वायर। करंट को बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, वायर की लेंथ को बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, डिस्टेंस को बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड घटेगी। अब आज हम देखेंगे मैग्नेटिक फोर्स। अभी तक हम देख चुके हैं मैग्नेट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, बार मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सोलेनॉइड के अराउंड, स्ट्रेट कंडक्टर के अराउंड, इलेक्ट्रोमैग्नेट के अराउंड एंड सर्कुलर लूप के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैटर्न होते हैं वो देख चुके हैं। अब आज हम देखेंगे मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स पे जाने से पहले हम आपको ये बात कहेंगे, आप ये लाइन अभी भी माइंड रखिएगा, माइंड में अपने पास को स्टोर करके रखिएगा, क्योंकि इसके जैसे एक लाइन और आने वाली है आपके पास। देखते हैं मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। अब हमने एक और एक्टिविटी की। इस एक्टिविटी में हमने एक स्टैंड लिया और उस स्टैंड पर एक वायर लगाया, वायर ए बी लगाया। इस वायर को नॉर्मली हैंग किया है हमने, मतलब कि हॉरिजॉन्टली हैंग किया है। अब इस वायर पर हमने कॉइलिंग की या कनेक्शन किया और इसे एक बैटरी और एक स्विच से जोड़ दिया। अब इस वायर के पास हम एक हॉर्स शू मैग्नेट लेके आए। जैसे ही हम इसे स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑन करते ही क्या होगा? इसमें करंट पास होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, इलेक्ट्रिसिटी आएगी और फॉर दैट टाइम दिस विल बिहेव एज अ मैग्नेट। एंड जब ये मैग्नेट है और ये भी मैग्नेट है तो फिर क्या होगा? इस केस में ये जो कॉइल है ये इस पर एक फोर्स लगाएगी, या तो अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स या कोई अदर डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। तो ये जो फोर्स आ रहा है ये फोर्स कौन सा है? मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो अब ये मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है वो देखते हैं। सबसे पहले हमने ये देखा इस एक्टिविटी से कि यहाँ एक फोर्स जनरेट होता है, दैट फोर्स इज नोन एज मैग्नेटिक फोर्स। अब ये फोर्स जो है, ये फोर्स लगाया गया है या जनरेट हुआ है? जनरेट हुआ है, पैदा हुआ है, प्रेरणा से आया है, मतलब कि कहीं से किसी से सीख कर, किसी को देखा सीखी आया हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड इंड्यूस फोर्स। इंड्यूस मतलब कि प्रेरित होना, एक को देखकर दूसरे में वो क्वालिटी आना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 4 बच्चे खेल रहे हैं और एक बच्चा पढ़ रहा है, तो अब यहाँ इंडक्शन क्या हो सकता है? या तो पढ़ने वाला बच्चा वो खेलने वाले बच्चों को देखकर खेलने लगेगा, मतलब वो इंड्यूस हो गया उन बच्चों को देखकर, या ऐसा हो सकता है वो खेलने वाले बच्चे पढ़ने वाले बच्चे को देखकर क्या करने लगेंगे? पढ़ने लगेंगे। दैट इज कॉल्ड इंड्यूस। ठीक है, तो ये जो इंड्यूस फोर्स होता है वो किस पे डिपेंड करता है? नंबर 1 बी। बी क्या है?
मैग्नेटिक फील्ड। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा मैग्नेट का, ठीक है, उतना ज़्यादा फोर्स होगा। नेक्स्ट इज F इज प्रोपोर्शनल टू I। आपके इस सर्किट में करंट फ्लो हो रही है, इस वायर में करंट फ्लो हो रही है, तो वायर में जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स होगा। नेक्स्ट इज F इज प्रोपोर्शनल टू L। वायर की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा फोर्स होगा, ठीक है। सो F इज प्रोपोर्शनल टू BIL, बिल, ठीक। एंड द वन मोर थिंग इज द साइन थीटा, दैट इज साइन थीटा। अब वो क्या है वो मैं आपको अभी बताता हूँ, लेकिन अगर हम बोलें कि साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा इज 90। तो जब किसी वायर के और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल परपेंडिकुलर होता है तो फोर्स जो होता है वो मैक्सिमम होता है। ये आपको बात याद रखनी है, ठीक है। तो इन शॉर्ट वी कैन से F इज बिल साइन थीटा, BIL, बिल साइन थीटा, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड को डबल कर दिया जाए तो फोर्स कितना होगा, तो डबल। करंट को डबल कर दिया जाए तो फोर्स कितना होगा, डबल। लेंथ को आधा कर दिया जाए तो फोर्स कितना होगा, आधा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फोर्स आया, लेकिन अब ये अट्रैक्ट हो रहा है, रिपेल हो रहा है, या किस डायरेक्शन में लग रहा है, इन चीजों को डिटरमाइन करने के लिए हम एक और रूल पढ़ेंगे, दैट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। दिस रूल is used to determine the magnetic force। अभी तक हमने पढ़ा है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, जो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। और अब ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स को कौन निकालेगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। माय डियर्स, मैं फिर से रिमाइंड करा दूं कि जब हम रूल्स लगाते हैं इसके बाद एक और रूल आएगा, तो हमारे पास सबसे पहली प्रॉब्लम आती है लेफ्ट एंड राइट के कॉम्बिनेशन की। हम जानते हुए भी लेफ्ट की जगह राइट और राइट की जगह लेफ्ट लगा देते हैं। सो प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व करें, सबसे पहला अपने आप को एक बार रिमाइंडर दीजिए कि वेदर आर यू यूजिंग लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। ओके, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लेफ्ट हैंड रूल, तो व्हाट वी हैव टू डू, यूज लेफ्ट हैंड ओनली। ओके, अब इसमें हमें क्या करना है, इस रूल को सीखने के लिए आपको लेफ्ट हैंड को लेना है। लेफ्ट हैंड के लेने के बाद आपको थंब, इंडेक्स फिंगर, इस वाली फिंगर को क्या बोलते हैं, इंडेक्स फिंगर, और मिडिल फिंगर, ये 3 फिंगर का यूज करना है। इन 3 फिंगर को इस तरीके से रखना है कि तीनों की तीनों क्या हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ये देखिए, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के 90 डिग्री पर है। ये देखिए, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के 90 डिग्री पर है। ये देखिए, ये दोनों भी क्या है, 90 डिग्री पर। मतलब हमने 3 एक्सिस ली हुई हैं, तीनों एक्सिस पर ये बना लिए हैं, तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर आ रहे हैं, ठीक है। अब ये जो थंब है ये क्या शो करता है, ये इंडेक्स फिंगर है, ये क्या शो करता है, और ये मिडिल फिंगर है, ये क्या शो करता है। इन चीजों को देखते हैं। हमारे पास 2 रूल रहेंगे, एक फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और एक फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। दोनों रूल में हम इन 3 फिंगर्स को या थंब और फिंगर्स को यूज करेंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है, जो सबसे पहले आता है, पहले कौन आता है, ये, ठीक है। दिस इज आपकी फैमिली में जो सबसे ज्यादा डोमिनेंस होता है वो किसका होता है, फादर का, F फॉर फादर। इसके बाद कौन आ गया, अब ये देखिए, इसके बाद कौन आ गया, इसके नीचे कौन आ गया, दिस फिगर। तो उसके बाद आपके घर में किसका डोमिनेंस होता है, M फॉर मदर, फादर, मदर। एंड देन इसके बाद कौन आता है, आप, चाइल्ड। मतलब 3 चीजें हमारे पास है, F फॉर फादर, M फॉर मदर, C फॉर चाइल्ड। अब ये क्या है, ये है फादर मीन्स F से स्टार्ट क्या होता है, फोर्स। तो थंब क्या शो करेगा, फोर्स की डायरेक्शन। M फॉर मदर, मदर क्या शो करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। एंड C फॉर चाइल्ड, चाइल्ड क्या शो करेगा, करंट की डायरेक्शन। मतलब कि थंब क्या शो करने वाला है आपका, इंड्यूस फोर्स की डायरेक्शन, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, and the middle finger will show the direction of current। अब लगाना कैसे है, तो लेफ्ट हैंड रूल किस लिए यूज कर रहे हैं, फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। अब आपको फोर्स की डायरेक्शन कौन शो कर रहा है, थंब। आप ये रूल तभी लगा सकते हैं जब आपको अन्य 2 डायरेक्शन पता हो, मतलब कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट। जब ये दोनों आपको पता होंगे तब आप इसको निकाल पाओगे, ठीक है।
तो माना कि हमारे पास डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है एंड डायरेक्शन ऑफ करंट है, हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो सबसे पहले तो आपको सेटअप ऐसा बनाना है, ये सेटअप तो आप बना के ही रखिए। अब आपको इस फिंगर को, इंडेक्स फिंगर को उस डायरेक्शन में लेना है जहां मैग्नेटिक फील्ड हो। सपोज मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या है, इस तरीके से, ठीक है। और फिर इसी को रोटेट करना है, ऐसे या ऐसे आपको रोटेट करना है। आप इसको चेंज मत करिएगा। आपने फिर रेफरेंस बना लिया मैग्नेटिक फील्ड को। अब आपको क्या करना है, मान लो करंट की डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर की ओर, ठीक है ना। तो अब ऐसा नहीं करिएगा, इसको ऐसा कर लिया तो ये क्या हो गई, इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। इसकी डायरेक्शन को ऐसे ही रहने दीजिए और करंट को कहाँ कर दीजिए आप, देखो ऐसे रोटेट कर दिया ऊपर। अब आपका थंब कहाँ शो कर रहा है, थंब कहाँ जा रहा है, दिस साइड। थंब कहाँ जा रहा है, दिस साइड। तो फोर्स कहाँ लगेगा, दिस साइड, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, इस फिगर की बात करें, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा कहाँ होती है, नॉर्थ से साउथ की ओर। तो नॉर्थ से साउथ मतलब यहाँ क्या जा रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो हम देखें इसको, हमने क्या रखा, मैग्नेटिक फील्ड, हमारी मैग्नेटिक फील्ड कौन बता रही है, इंडेक्स फिंगर। तो हमने इसकी डायरेक्शन रख लिया नॉर्थ से साउथ में, ठीक है। अब करंट कहाँ है इस वायर में, करंट जो देखें वायर में, ये कहाँ से जा रही है, इधर से ऐसी जा रही है, ऐसी करंट फ्लो हो रही है इस तरीके से। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और करंट की डायरेक्शन आपकी क्या है, ये दिस वन, इस वे में है, ठीक है। तो आपका थंब कहाँ जा रहा है, दिस साइड। आपका थंब कहाँ जा रहा है, इस साइड, नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है। एक और एक्टिविटी देखते हैं हम, एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमारे एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है कि एग्जाम्पल 13.2 आपके एनसीईआरटी का है ये। एन इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल as shown in figure. The direction of force will be, आपके पास एक फिगर दिया है, इसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन दी है, साथ ही साथ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो आपको बताना है कि ये जो फोर्स होगी, डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी। सबसे पहले आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पता है, बिल्कुल पता है। डायरेक्शन ऑफ करंट पता है, नहीं पता है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है और करंट की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मतलब इलेक्ट्रॉन इस साइड आ रहा है तो करंट कहाँ जा रहा होगा, उस साइड। मतलब करंट डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर। मतलब कि इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो करंट डायरेक्शन ये हो गई, मैग्नेटिक डायरेक्शन ये हो गई। तो अब आपके पास दो डायरेक्शन होंगे। अब आपको क्या चाहिए, फोर्स की डायरेक्शन। ऑप्शंस है टू द राइट, टू द लेफ्ट, आउट ऑफ द पेज। आउट ऑफ द पेज मतलब ऊपर की ओर, इनटू द पेज मतलब कि नीचे की ओर। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपना हैंड तैयार करना है, ठीक है। आपने दोनों फिंगर्स और थंब को आपने स्ट्रेच कर लिया 90 डिग्री पर। अब आप क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखेंगे इसको, ठीक है, इसी तरीके से। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या है आपकी, नॉर्थ टू साउथ, ये है आपकी नॉर्थ टू साउथ हो गई। अब करंट डायरेक्शन क्या है आपकी, उस साइड, ऊपर की ओर, मतलब पेपर की उस साइड। तो इसको ऐसे रोटेट कर दीजिए, ये तो करंट डायरेक्शन आ गई आपकी, ये देखिए। अब आपका थंब कहाँ जा रहा है, अब ऐसे केस में आपका थंब जा रहा है नीचे की ओर। तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इनटू द पेज। तो आंसर आ जाएगा इसका इनटू द पेज, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।